हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एंड इट इज़ फॉरेस्ट क्विज। सो लेट्स स्टार्ट. Read the clues given about different kinds of forest and choose the correct answer from the help box. तो यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड से पूरे वर्ल्ड में जिस भी तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला है, फर्स्ट टाइप है, दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय पाइन एंड स्प्रूस ट्रीज। ये जो फॉरेस्ट है इसमें मुख्यतः किस प्रकार के पाइन और स्प्रूस पेड़ पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव प्रोलॉन्ग्ड विंटर एंड गेट रेनफॉल बिटवीन 10 एंड 20 इंचेस। तो यहाँ पे जो होती है रेन जो होता है वो लगभग 10 to 20 इंचेस तक होता है और इसका नाम है बैरियल फॉरेस्ट। सेकेंड है, दिस फॉरेस्ट इन कैलिफोर्निया प्रोवाइड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट्स हैविंग 400 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक एंड 200 स्पीसीज ऑफ रेयर वेस्कुलर प्लांट्स। तो ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाया, कैलिफोर्निया में है और यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंट रेंज, यानी कि एक वैरायटी है बहुत ज़्यादा हैबिटेट की। कितने तरीक़ों के, लगभग 400 जो प्रजातियां हैं वो क्या है, एंडेमिक है, यानी कि जो है जो खतरे के उस पे कगार पे हैं, और 200 स्पीसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है और वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ थ्रेटेंड बाय द ग्रेजिंग फायर, अर्बनाइजेशन, लॉगिंग एंड माइनिंग इंटरेस्ट। तो दुर्भाग्यवश ये जो जंगल है, ये जो पेड़ हैं, ये क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा खतरा है इन जंगलों को, किसका, आग का। ठीक है, आग लग जाती है इन जंगलों में, शहरीकरण है, ठीक है, लकड़ी की कटाई होती है यहाँ से, और माइनिंग इंटरेस्ट है, यानी कि खुदाई वगैरह होती है। तो इन सब चीज़ों से इन जंगलों को बहुत ज़्यादा खतरा है और इसका नाम है सियरा नेवाडा। थर्ड पॉइंट जो ये आपका है ये है, दीज फॉरेस्ट आर अकर इन हॉट वेट रीजन्स अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो जंगल पाए जाते हैं ये कहाँ पे होते हैं, इक्वेटर जो रेखा क्रॉस होती है वहाँ पे होते हैं। और जो वेदर होता है यहाँ का हॉट होता है लेकिन वेट होता है, मतलब गीला मौसम होता है। ऐसे जगह पे ऐसे जंगल ग्रो करते हैं। दे आर फिल्ड विथ ट्रीज एंड स्टे ग्रीन ऑल ईयर राउंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये पूरे साल भर क्या होते हैं, हरे रहते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लिव इन दिस फॉरेस्ट। तो जो पूरे संसार की लगभग आधे से अधिक प्रजातियां जो है पौधों की और जानवरों की इन्हीं जंगलों में पाई जाती है और इनका नाम क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फोर्थ पॉइंट ये जो आपका है ये क्या है, दिस फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, दो नदियां हैं जिनका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती हैं, लेकिन उससे पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं। डेल्टा क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप होता है जब ऐसे आकर के क्रॉस होती हैं। ठीक है, तो ये बनाती हैं और द नेम इज सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सुंदरी। और जो इन वनों का नाम पड़ा है, रखा गया है, ये इनके जो वर्ड है, ठीक है, सुंदरी, ये यहाँ पे पाए जाने वाले जो है लार्ज काइंड ऑफ सुंदरी ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रो होते हैं, उगते हैं, और उसी के कारण इन वनों का नाम रखा गया है। इट इज आल्सो द साइट ऑफ टाइगर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। और यहाँ पे जो है टाइगर भी प्रोजेक्ट है और टाइगर को भी संरक्षित रखा गया है। इनका नाम है सुंदर बंस। दिस फेमस रेन फॉरेस्ट इन थाईलैंड इज सेड टू बी ओवर 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ये कहाँ पे है, थाईलैंड में है और ये लगभग 160 मिलियन साल पुराना है। इसका नाम है खाओ सोब। क्या नाम है, खाओ सोब। ओके, सो द सिक्स पॉइंट इज द लीजेंडरी होम ऑफ रॉबिन हुड। ठीक है, ये रॉबिन हुड का क्या है, लीजेंडरी होम है। दिस फॉरेस्ट इज in England is the famous for its wildlife and nearly 1000-year-old ancient oak tree। तो ये जो है, ये जो जंगल है ये जाना जाता है किसके लिए, अपने वाइल्ड लाइफ के लिए,
ठीक है। और लगभग यहाँ पे 1 साल पुराना क्या है, एंशियंट ओक ट्री है, जिसके लिए ये बहुत फेमस है और इसका नाम क्या है, शेरवुड फॉरेस्ट। नेक्स्ट, फाउंड इन कूल रेनी एरियाज, दीज फॉरेस्ट ahead their leaves in autumn and grow new ones in spring। ये जो प्लांट मतलब जो ये फॉरेस्ट हैं, ये कहाँ पे होते हैं, रेनी एरियाज में ग्रो होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ऑटम सीज़न आता है यानी कि पतझड़ का मौसम होता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स इनके ऊपर ग्रो कर जाती हैं और इनका नाम है डेसिडस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, क्या नाम है इसका, डेसिडस, ठीक है। 8 पॉइंट जो है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज दैट हैव मॉडरेट टू हैवी एनुअल रेन एंड लॉन्ग विंटर्स। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे बहुत हैवी वार्षिक मतलब रेनफॉल होती है और जो ठंडक का सीज़न होता है वो क्या होता है, बहुत लंबे होते हैं विंटर्स। दे आर सिमिलर इन शेप and height and often form a nearly uniform stand with a layer of low shrubs और herbs below। तो ये जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। इनकी हाइट होती है, ऊपर होती है, मतलब लंबे होते हैं, लेकिन उनके नीचे जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे एक लेयर बिछी होती है किसकी, शर्ब्स और हर्ब्स की, इन प्लांट्स के नीचे पाए जाते हैं। पाइन, स्प्रूस, फर्स एंड लार्चर्स आर द डोमिनेंट ट्रीज फाउंड हियर। तो डोमिनेंट्स मतलब मुख्यतः यहाँ पे ये जो है पाइन्स, स्प्रूस, फर्स और लर्चस, ये सारे प्लांट्स यहाँ पे मतलब ट्रीज यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनका नाम है केनीफेरस फॉरेस्ट। क्या नाम है इसका, केनीफेरस फॉरेस्ट। देखिए, ये जो केनीफेरस फॉरेस्ट होता है इज यूजुअली कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ डेड लीव्स। तो ये क्या होते हैं, ये देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं ये नीचे से डेड लीव्स से कवर्ड होते हैं, बिकॉज दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रॉट इन द कोल्ड डार्क कंडीशंस। क्योंकि यहाँ पे पत्तियाँ जो होती हैं, जैसे आपको पता है कि पत्तियों को जो है सनलाइट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या हो सके, डिकम्पोज हो सके। बट यहाँ पे सनलाइट जो होती है नीचे तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि ये हाइट में ऊपर तक होते हैं, जिसके कारण फिर क्या होते हैं, एक कवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नीचे पत्तियाँ इसके ऊपर बिछी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुडेज होमवर्क इज प्लीज़ राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड लर्न इट। ओके, सो दैट्स ऑल।